ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रतिज्ञापर्व द्विसप्ततितमोऽध्यायः। अभिमन्यु की मृत्यु के कारण अर्जुन का विषाद और क्रोध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन समशक्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे, जब बलवानों में श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु मारा गया और जब महर्षियों में श्रेष्ठ व्यास युधिष्ठिर को सांत्वना देकर चले गए, तब शोक से व्याकुल चित्त वाले युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने क्या किया? कपिध्वज अर्जुन समशक्तकों की ओर से कैसे लौटे तथा किसने उनसे कहा कि तुम्हारा अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया? इन सब बातों को तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय बोले, भरत श्रेष्ठ, प्राणधारियों का संहार करने वाले उस भयंकर दिन के बीत जाने पर जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और संध्या काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त सैनिक जब शिविर में विश्राम के लिए चल दिए, तब विजयशील श्रीमान कपिध्वज अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा समशप्तक समूहों का वध करके अपने उस विजयी रथ पर बैठे बैठे हुए शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे अश्रु गदगद कंठ हो भगवान गोविंद से इस प्रकार बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, अनिष्ट सूचक बाएं अंग फड़क रहे हैं और शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे हृदय में अनिष्ट की चिंता घुसी हुई है, जो किसी प्रकार वहां से निकलती ही नहीं है। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। ये उत्पात अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं और सब के सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्या मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल होंगे? वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, शोक न करो। मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर वे दोनों वीर उस वीर संहारक रणभूमि में संध्या वंदन करके पुनः रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन, जो अत्यंत दुष्कर कर्म करके आ रहे थे, अपने शिविर के निकट आ पहुंचे। उस समय वह शिविर आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। अपनी छावनी को विध्वस्त हुई सी देखकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हृदय चिंतित हो उठा। अतः वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं। दुंदुभिनाद तथा तुरही के शब्द के साथ मिली हुई शंख ध्वनि भी नहीं सुनाई देती है। ढाक और करतार की ध्वनि के साथ आज वीणा भी नहीं बज रही है। मेरी सेनाओं में वंदी जन न तो मंगल गीत गा रहे हैं और न स्तुति युक्त मनोहर श्लोकों का ही पाठ करते हैं। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए लौट जाते हैं। पहले की भांति अभिवादन करके मुझसे युद्ध का समाचार नहीं बता रहे हैं। माधव, क्या आज मेरे भाई सकुशल होंगे? आज इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय की आशंका नहीं दूर होती है। दूसरों को मान देने वाले अच्युत श्री कृष्ण, राजा द्रुपद, विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धाओं का समुदाय तो सकुशल होगा ना? आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हर्ष में भरकर हंसता हुआ सा युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगवानी करने नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है? संजय उवाच।
संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को वहां न पाकर कपिध्वज अर्जुन का मन अत्यंत उदास हो गया तथा वे इस प्रकार बोले, आज आप सभी लोगों के मुख की कांति अप्रसन्न दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पाता हूँ और आप लोग भी मुझसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था, परंतु मैंने उसे उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? शत्रु वीरों का संहार करने वाला महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु युद्ध में शत्रुओं के उस व्यूह का अनेकों बार भेदन करके अंत में वही मारा तो नहीं गया? पर्वतों में उत्पन्न हुए सिंह के समान लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण तुल्य पराक्रमी महाबाहु अभिमन्यु के विषय में आप लोग बतावें। वह युद्ध में किस प्रकार मारा गया? इंद्र के पौत्र तथा मुझे सदा प्रिय लगने वाले सुकुमार शरीर महाधनुर्धर अभिमन्यु के विषय में बताइए। वह युद्ध में कैसे मारा गया? सुभद्रा और द्रौपदी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु को, जो श्री कृष्ण और माता कुंती का सदा दुलारा रहा है, किसने काल से मोहित होकर मारा है? वृष्णिकुल के वीर महात्मा केशव के समान पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और महत्वशाली अभिमन्यु युद्ध में किस प्रकार मारा गया है? सुभद्रा के प्राण प्यारे शूरवीर पुत्र को, जिसको मैंने सदा लाड़ प्यार किया है, यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक चला जाऊंगा। जिसके केश प्रांत कोमल और घुंघराले थे, दोनों नेत्र मृगछौने के समान चंचल थे, जिसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान और शरीर नूतन शाल वृक्ष के समान ऊंचा था, जो मुस्कुराकर बातें करता था, जिसका मन शांत था, जो सदा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता था, बाल्यावस्था में भी जिसके पराक्रम की कोई तुलना नहीं थी, जो सदा प्रिय वचन बोलता और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता था, जिसमें महान उत्साह भरा था, जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और दोनों नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर एवं विशाल थे, जो भक्तजनों पर दया करता, इंद्रियों को वश में रखता और नीच पुरुषों का साथ कभी नहीं करता था, जो कृतज्ञ, ज्ञानवान, अस्त्र विद्या में पारंगत, युद्ध से मुंह न मोड़ने वाला, युद्ध का अभिनंदन करने वाला तथा सदा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था, जो स्वजनों के प्रिय और हित में तत्पर तथा अपने पितृकुल की विजय चाहने वाला था, संग्राम में जिसे कभी घबराहट नहीं होती थी और जो शत्रु पर पहले प्रहार नहीं करता था। अपने उस पुत्र बालक अभिमन्यु को यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक की राह लूंगा। रथियों की गणना होते समय जो महारथी गिना गया था, जिसे युद्ध में मेरी अपेक्षा द्योढ़ा समझा जाता था, तथा अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाला जो तरुण वीर प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण को और मुझे भी सदैव प्रिय था, उस पुत्र को यदि मैं नहीं देखूंगा तो यमराज के लोक में चला जाऊंगा। जिसकी नासिका, ललाट प्रांत, नेत्र, भौह तथा ओष्ठ ये सभी परम सुंदर थे। अभिमन्यु के उस मुख को न देखने पर मेरे हृदय में क्या शांति होगी? अभिमन्यु का स्वर वीणा की ध्वनि के समान सुखद, मनोहर तथा कोयल की काकली के तुल्य मधुर था। उसे न सुनने पर मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी?
उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। देवताओं के लिए भी वैसा रूप दुर्लभ है। यदि वीर अभिमन्यु के उस रूप को नहीं देख पाता हूँ, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? प्रणाम करने में कुशल और पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करने में तत्पर अभिमन्यु को यदि आज मैं नहीं देखता हूँ, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? जो सदा बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य और सुकुमार था, वह सनाथ शिरोमणि वीर अभिमन्यु आज आज निश्चय ही अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय परम सुंदरी स्त्रियां जिसकी उपासना करती थी, अपने क्षत विक्षत अंगों से पृथ्वी पर पड़े हुए उस अभिमन्यु के पास आज अमंगलजनक शब्द करने वाली सियारी ने बैठी होंगी, जिसे पहले सो जाने पर सूत, मागध और बंदीजन जगाया करते थे, उसी अभिमन्यु को आज निश्चय ही हिंसक जंतु अपने भयंकर शब्दों द्वारा जगाते होंगे। उसका वह सुंदर मुख सदा छत्र की छाया में रहने योग्य था, परंतु आज युद्ध भूमि में उड़ती हुई धूल उसे आच्छादित कर देगी। हाँ पुत्र, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। निरंतर तुम्हें देखते रहने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती थी। तो भी काल आज बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन कर लिया जा रहा है। निश्चय ही वह संयमनी पुरी सदा पुण्यवानों का आश्रय है, जो आज अपनी प्रभा से प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे द्वारा अत्यंत उद्भासित हो उठी होगी। अवश्य ही आज वैवस्वत, यम, वरुण, इंद्र और कुबेर वहां तुम जैसे निर्भय वीरों को अपने प्रिय अतिथि के रूप में पाकर तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करते होंगे। इस प्रकार बारंबार विलाप करके टूटे हुए जहाज वाले व्यापारी की भांति महान दुख से व्याप्त हो अर्जुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछा, कुरुनंदन, क्या उन श्रेष्ठ वीरों के साथ युद्ध करता हुआ अभिमन्यु रणभूमि में शत्रुओं का संहार करके सम्मुख मारा जाकर स्वर्गलोक में गया है? अवश्य ही बहुत से श्रेष्ठ एवं सावधानी के साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं के साथ अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने सहायता की इच्छा से मेरा बारंबार स्मरण किया होगा। जब कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य आदि ने चमकते हुए अग्रभाग वाले नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा मेरे पुत्र को पीड़ित किया होगा और उसकी चेतना मंद होने लगी होगी, उस समय अभिमन्यु ने बारंबार विलाप करते हुए यह कहा होगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी होते तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। मैं समझता हूँ उसी अवस्था में उन निर्दयी शत्रुओं ने उसे पृथ्वी पर मार गिराया होगा, अथवा वह मेरा पुत्र श्री कृष्ण का भांजा था, सुभद्रा की कोख कोख से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऐसी दीनतापूर्ण बात नहीं कह सकता था। निश्चय ही मेरा यह हृदय अत्यंत सुदृढ़ एवं वज्र सार का बना हुआ है, तभी तो लाल नेत्रों वाले महाबाहु अभिमन्यु को न देखने पर भी यह फट नहीं जाता है। उन क्रूर कर्मा महान धनुर्धरों ने श्री कृष्ण के भांजे और मेरे बालक पुत्र पर मर्म भेदी बाणों का प्रहार कैसे किया? जब मैं शत्रुओं को मारकर शिविर को लौटता था, उस समय जो प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन करता था, वह अभिमन्यु आज मुझे क्यों नहीं देख रहा है? निश्चय ही शत्रुओं ने उसे मार गिराया है और वह खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ा सो रहा है एवं आकाश से नीचे गिराए हुए सूर्य की भांति वह अपने अंगों से इस भूमि की शोभा बढ़ा रहा है।
मुझे बारंबार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है, जो युद्ध से मुंह न मोड़ने वाले अपने वीर पुत्र को रणभूमि में मारा गया सुनकर शोक से आतुर हो प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा मुझे क्या कहेगी? द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वार्तालाप करेगी? इन दोनों दुख कातर देवियों को मैं क्या जवाब दूंगा? निश्चय ही मेरा हृदय वज्रसार का बना हुआ है, जो शोक से कातर हुई बहू उत्तरा को रोती देखकर सहस्रों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो जाता। मैंने घमंड में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद सुना है, और श्री कृष्ण ने यह भी सुना है कि युयुत्सु उन कौरव वीरों को इस प्रकार उपालंब दे रहा था। युयुत्सु कह रहा था, धर्म को न जानने वाले महारथी कौरव, अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला, तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो? कल पांडवों का बल देखना। रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारे लिए शोक का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, उनका उसका फल मिलने में अधिक विलंब कैसे हो सकता है? राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जातीय पत्नी का परम बुद्धिमान पुत्र युयुत्सु कोप और दुख से युक्त हो कौरवों से उपरयुक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर चला आया है। श्री कृष्ण, आप आपने रण क्षेत्र में ही यह बात मुझसे क्यों नहीं बता दी? मैं उसी समय उन समस्त क्रूर महारथियों को जलाकर भस्म कर डालता। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करते हुए नेत्रों से आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला। वे वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले, मित्र, ऐसे व्याकुल न हो। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी शूर वीरों का यही मार्ग है, विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है। इस मार्ग से जाना ही पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वीर, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन युद्ध परायण शूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। पीछे पैर न हटाने वाले शूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यम भावी है। अभिमन्यु पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों में गया है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों को मान देने वाले भरत श्रेष्ठ संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए वीर को मृत्यु की प्राप्ति हो, यही संपूर्ण शूर वीरों का अभीष्ट मनोरथ हुआ करता है। अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में महाबली वीर राजकुमारों का वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिलषित संग्राम में सम्मुख मृत्यु प्राप्त की है। पुरुष सिंह, शोक न करो। प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे शोकाकुल हो जाने से ये तुम्हारे सभी भाई नरेशगण तथा सुहृद दीन हो रहे हैं। मानद, इन सब को अपने शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो। तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहां गदगद कंठ वाले अपने सब भाइयों से बोले, मोटे कंधों, बड़ी भुजाओं तथा कमल सदृश विशाल नेत्रों वाला अभिमन्यु संग्राम में जिस प्रकार लड़ा था, वह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के वैरी
अपने हाथी, रथ, घोड़े और सगे संबंधियों सहित युद्ध में मेरे द्वारा मार डाले गए। आप सब लोग अस्त्र विद्या के पंडित और हाथ में हथियार लिए हुए थे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु साक्षात व्रजधारी इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा जा सकता था? यदि मैं ऐसा जानता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता। आप लोग रथ पर बैठे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे, तो भी शत्रुओं ने आपकी अवहेलना करके कैसे अभिमन्यु को मार डाला? अहो, आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है और पराक्रम भी नहीं है, क्योंकि समर भूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया। मैं अपनी ही निंदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल, डरपोक और सुदृढ़ निश्चय से रहित जानकर भी मैं यानी अभिमन्यु को आप लोगों के भरोसे छोड़कर अन्यत्र चला गया। अथवा आप लोगों के ये कवच और अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए है? मेरे पुत्र की रक्षा न करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए है? ऐसा कहकर फिर अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ तलवार लेकर खड़े हो गए। उस समय कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सका। वह यमराज के समान कुपित हो बारंबार लंबी सांसें छोड़ रहे थे। उस समय पुत्र शोक से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस अवस्था में वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अथवा ज्येष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी न तो उनसे कुछ बोल सकते थे और न तो देखने का ही साहस करते थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर सभी अवस्थाओं में अर्जुन के हितैषी और उनके मन के अनुकूल चलने वाले थे, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका बड़ा आदर और प्रेम था। अतः वे ही दोनों इन इनसे उस समय कुछ कहने का अधिकार रखते थे। तदनंतर मन ही मन पुत्र शोक से अत्यंत पीड़ित हुए क्रोध भरे कमल नयन अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन उपाख्यान विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। युधिष्ठिर के मुख से अभिमन्यु वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन की जयद्रथ को मारने के लिए शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, जब तुम समशक्तक सेना के साथ युद्ध के लिए चले गए, उस समय आचार्य द्रोण ने मुझे पकड़ने के लिए घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग रण क्षेत्र में अपनी सेना को व्यूहाकार में संगठित करके सब प्रकार से द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोक देते थे। जब रथियों के द्वारा आचार्य रोक दिए गए और मैं सर्वथा सुरक्षित रह गया, तब उन्होंने अपने तीखे बाणों द्वारा हमें पीड़ा पीड़ा देते हुए हम लोगों पर तीव्र वेग से आक्रमण किया। द्रोणाचार्य से पीड़ित होने के कारण हम लोग उनके सैन्य व्यूह की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। फिर युद्ध भूमि में उसका भेदन तो कर ही कैसे सकते थे। तब हम सब लोग अनुपम पराक्रमी अपने पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से बोले, तात, तुम इस व्यूह का भेदन करो, क्योंकि तुम ऐसा करने में समर्थ हो। हमारे इस प्रकार आज्ञा देने पर उस पराक्रमी वीर ने अच्छे घोड़ों की भांति उस असह्य भार को भी वहन करने का ही प्रयत्न किया। तुम्हारे दिए हुए अस्त्र विद्या के उपदेश और पराक्रम से संपन्न बालक अभिमन्यु ने उस सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे गरुड़ समुद्र में घुस जाते हैं।
तत्पश्चात हम लोग रण क्षेत्र में वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के पीछे उस व्यूह में प्रवेश करने की इच्छा से चले। हम भी उसी मार्ग से उसमें घुसना चाहते थे, जिसके द्वारा उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया था। तात ठीक इसी समय नीच सिंधु नरेश राजा जयद्रथ ने सामने आकर भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हम सब लोगों को रोक दिया। तदनंतर द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने सुभद्रा कुमार को चारों ओर से घेर लिया। घिरा होने पर भी वह बालक पूरी शक्ति लगाकर उन सबको जीतने का प्रयत्न करता रहा। तथापि वे संख्या में अधिक थे, अतः उन समस्त महारथियों ने उसे घेर कर रथहीन कर दिया। तत्पश्चात दुशासन पुत्र ने अभिमन्यु के प्रहार से भारी प्राण संकट में पड़कर पूर्वोक्त महारथियों द्वारा रथहीन किए हुए अभिमन्यु को शीघ्र ही गदा के आघात से मार डाला। इसके पहले उसने हजारों हाथी, रथ, घोड़े और मनुष्यों को मार डाला था। 8,000 रथों और 900 हाथियों का संहार किया था। 2,000 राजकुमारों तथा और भी बहुत से अलक्षित वीरों का वध करके राजा बृहदबल को भी युद्ध स्थल में स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद परम धर्मात्मा अभिमन्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह पुण्यात्माओं के लोकों में गया है। अपने पुण्य के बल से स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो शुभ लोक सुलभ होते हैं, वे ही उसे भी प्राप्त हुए हैं। उसने कभी युद्ध में दीनता नहीं दिखाई। वह वीर शत्रुओं को त्रास और बांधवों को आनंद प्रदान करता हुआ अपने पितरों और मामा के नाम को बारंबार विख्यात करके अपने बहुसंख्यक बंधुओं को शोक में डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तभी से हम लोग शोक से संतप्त हैं और इस समय तुमसे हमारी भेंट हुई है। यही हम लोगों के लिए शोक बढ़ाने वाली घटना घटित हुई है। पुरुष सिंह अभिमन्यु इस प्रकार स्वर्गलोक में गया है। धर्मराज युधिष्ठिर की कही हुई ये बात सुनकर अर्जुन व्यथा से पीड़ित हो लंबी सांस खींचते हुए हा पुत्र कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सब लोग अर्जुन को घेर कर दुखी हो एकटक नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तदनंतर इंद्रपुत्र अर्जुन होश में आकर क्रोध से व्याकुल हो मानो ज्वर से कांप रहे हों। इस प्रकार बारंबार लंबी सांस खींचते और हाथ पर हाथ मलते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उन्मत्त के समान देखते हुए इस तरह बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, मैं आप लोगों के सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कल जयद्रथ को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, यदि वह मारे जाने के भय से डर कर धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ नहीं देगा, मेरी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अथवा आपकी शरण में नहीं आ जाएगा, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय कर रहा है, जिसने मेरे प्रति अपना सौहार्द भुला दिया है तथा जो बालक अभिमन्यु के वध में कारण बना है, उस पापी जयद्रथ को कल अवश्य मार डालूंगा। राजन, युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुए जो कोई मेरे साथ युद्ध करेंगे, वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों न हो, उन्हें अपने बाणों के समूह से आच्छादित कर दूंगा। पुरुष श्रेष्ठ वीरों, यदि संग्राम भूमि में मैं ऐसा न कर सकूं, तो पुण्यात्मा पुरुषों के उन लोकों को जो शूरवीरों को प्रिय है न प्राप्त करो। माता पिता की हत्या करने वालों को जो लोग प्राप्त होते हैं, गुरु पत्नीगामी और चुगलखोरों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है,
साधु पुरुषों की निंदा करने वालों और दूसरों को कलंक लगाने वालों को जो लोग प्राप्त होते हैं, धरोहर हड़पने और विश्वासघात करने वालों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, दूसरे के उपभोग में आई हुई स्त्री को ग्रहण करने वाले, पाप की बातें करने वाले, ब्रह्म हत्यारे और गोघाती गोघातियों को जो लोग प्राप्त होते हैं, खीर, यवान्न, साग, खिचड़ी, हलवा, पुआ आदि को बलि बलि वैश्वदेव किए बिना ही खाने वाले मनुष्यों को जो लोक प्राप्त होते हैं, यदि मैं कल जयद्रथ का वध न कर डालूं, तो मुझे भी तत्काल उन्हीं लोकों को जाना पड़े। वेदों का स्वाध्याय अथवा अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की तथा तथा बड़े बूढ़ों साधु पुरुषों और गुरुजनों की अवहेलना करने वाला पुरुष जिन नरकों में पड़ता है, ब्राह्मण गौ और अग्नि को पैर से छूने वाले पुरुष की जो गति होती है, तथा जल में थूक अथवा मल मूत्र छोड़ने वालों की जो दुर्गति होती है, यदि मैं कल जयद्रथ जयद्रथ को न मारूं, तो उसी कष्टदायिनी गति को मैं भी प्राप्त करूं। नंगे नहाने वाले तथा अतिथि अतिथि को भोजन दिए बिना ही उसे असफल लौटा देने वाले पुरुष की जो गति होती है, घूसखोर, असत्यवादी तथा दूसरों के साथ वचन यानी ठगी करने वालों की जो दुर्गति होती है, आत्मा का हनन करने वाले, दूसरों पर झूठे दोषारोपण करने वाले, भू भृत्यों की आज्ञा के अधीन रहने वाले तथा स्त्री पुत्र एवं आश्रित जनों के साथ यथा योग्य बंटवारा किए बिना ही अकेले मिष्टान्न उड़ाने वाले क्षुद्र पुरुषों को जिस घोर नरक की गति प्राप्त होती है, यदि मैं कल जयद्रथ को न मारूं, तो मुझे भी वही दुर्गति प्राप्त हो। जो नृशंस स्वभाव का मनुष्य शरणागत साधु पुरुष तथा आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले पुरुष को त्याग कर उसका भरण पोषण नहीं करता, जो उपकार की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले योग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान नहीं देता और अयोग्य व्यक्तियों को तथा शू, शूद्रा शूद्रा के स्वामी ब्राह्मण को देता है, जो मद्य पीने वाला, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न और स्वामी की निंदा करने वाला है, इन सभी लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है, उसी को मैं भी शीघ्र ही प्राप्त करूं, यदि कल जयद्रथ का वध न कर डालूं। जो बाएं हाथ से भोजन करते हैं, गोद में रखकर खाते हैं, जो पलास के आसन का और तेंदु की दातून का त्याग नहीं करते तथा उषक काल में सोते हैं, उनको जो नरक लोक प्राप्त होते हैं, वे ही मुझे भी मिले, यदि मैं जयद्रथ को न मार डालूं। जो ब्राह्मण होकर सर्दी से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, जिस गांव में एक ही कुएं का जल पिया जाता हो और जहां कभी वेद मंत्रों की ध्वनि न हुई हो, ऐसे स्थानों में जो 6 महीनों तक निवास करते हैं, जो शास्त्र की निंदा में तत्पर रहते, दिन में मैथुन करते और सोते हैं, जो दूसरों के घरों में आग लगाते और दूसरों को जहर दे देते हैं, जो कभी अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार नहीं करते तथा गायों की पानी पीने में विघ्न डालते हैं, जो रजस्वला स्त्री का सेवन करते और शुल्क लेकर कन्या देते हैं, जो बहुतों की पुरोहिती करते, ब्राह्मण होकर सेवा वृत्ति से जीविका चलाते, मुंह में मैथुन करते अथवा दिन में स्त्री सहवास करते हैं, जो ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर लोभवश नहीं देते हैं, उन सब को जिन लोकों अथवा दुर्गति को प्राप्ति
दुर्गति की प्राप्ति होती है, उन्हीं को मैं भी प्राप्त हूं यदि कल तक जयद्रथ को न मार डालूं। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिन दूसरे पापियों का नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है, उसी को शीघ्र ही मैं भी प्राप्त करूं यदि यह रात बीतने पर कल जयद्रथ को न मार डालूं। अब आप लोग पुनः मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन ले। यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्ताचल को पहुंच जाएंगे, तो मैं यही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, निशाचर, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाए या उससे भी आगे बढ़ जाए अथवा आकाश देवलोक या दैत्यों के नगर में जाकर छिप जाए, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस घोर शत्रु का सिर अवश्य काट लूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने दाहिने और बाएं हाथ से भी गांडीव धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि दूसरे शब्दों को दबाकर संपूर्ण आकाश में गूंज उठी। अर्जुन के इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी अत्यंत कुपित होकर पांचजन्य शंख बजाया। इधर अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को फूंका। भगवान श्री कृष्ण के मुख की वायु से भीतरी भाग पर जाने के कारण अत्यंत भयंकर ध्वनि प्रकट करने वाले पांचजन्य ने आकाश, पाताल, दिशा और दिक्पालों सहित संपूर्ण जगत को कंपित कर दिया, मानो प्रलय काल आ गया हो। महामना अर्जुन ने जब उक्त प्रतिज्ञा कर ली, उस समय पांडवों के शिविर में अनेक बाजों के हजारों शब्द और पांडव वीरों का सिंहनाद भी सब ओर गूंजने लगा। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा के शब्द से और भगवान श्री कृष्ण के इस शंखनाद से मुझे विश्वास हो गया कि यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने सगे संबंधियों सहित अवश्य मारा जाएगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा यह वचन महाअर्थ से युक्त और मुझे अत्यंत प्रिय है। यह अत्यंत प्रभावशाली वाक्य तुम्हारे पुत्र शोकमय उस रोष समूह का निवारण कर रहा है, जिसने तुम्हारे गले के सुंदर पुष्पहार को मसल डाला था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन प्रतिज्ञा विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। जयद्रथ का भय तथा दुर्योधन और द्रोणाचार्य का उसे आश्वासन देना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, सिंधुराज जयद्रथ ने जब विजयाभिलाषी पांडवों का वह महान शब्द सुना और गुप्तचरों ने आकर जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार निवेदन किया, तब वह सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वह दुख से व्याप्त हो शोक के विशाल एवं अगाध महासागर में डूबता हुआ सा बहुत सोच विचार कर राजाओं की सभा में गया और उन नरदेवों के समीप रोने बिलखने लगा। जयद्रथ अभिमन्यु के पिता से बहुत डर गया था, इसलिए लज्जित होकर बोला, राजाओं, कामी इंद्र ने पांडु की पत्नी के गर्भ से जिसको जन्म दिया है, वह दुर्बुद्धि अर्जुन केवल मुझको ही यमलोक भेजना चाहता है। यह बात सुनने में आई है, अतः आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं अपने प्राण बचाने की इच्छा से अपनी राजधानी को चला जाऊंगा। अथवा क्षत्रिय शिरोमणि वीरों, आप लोग अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में अर्जुन के समान ही शक्तिशाली है। उधर अर्जुन ने मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है।
इस अवस्था में आप मेरी रक्षा करें और मुझे अभय दान दे। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य, बाहलीक तथा दुशासन आदि वीर मुझे यमराज के संकट से भी बचाने में समर्थ है। प्रिय नरेशगण, फिर जब अकेला अर्जुन ही मुझे मारने की इच्छा रखता है, तो उसके हाथ से आप समस्त भूपतिगण मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? राजाओं, पांडवों का हर्षनाद सुनकर मुझे महान भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्य की भांति मेरे सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। निश्चय ही गांडीवधारी अर्जुन ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। तभी शोक के समय भी पांडव योद्धा बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हैं। उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा राक्षस भी पलट नहीं सकते हैं। फिर ये नरेश उसे भंग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? अतः नरेश, नरश्रेष्ठ वीरों, आपका कल्याण हो। आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं अदृश्य हो जाऊंगा, पांडव मुझे नहीं देख सकेंगे। भय से व्याकुल चित्त होकर विलाप करते हुए जयद्रथ से राजा दुर्योधन ने अपने कार्य की गुरुता का विचार करके इस प्रकार कहा। पुरुष सिंह, नरश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। युद्ध स्थल में इन क्षत्रिय वीरों के बीच में खड़े रहने पर कौन तुम्हें मारने की इच्छा कर सकता है? मैं सूर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, दुर्धर्ष, वीर वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, अस्त्र शस्त्रधारी कलिंगराज, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा और शकुनी, ये तथा और भी बहुत से नरेश जो विभिन्न देशों के अधिपति है, अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। अमित तेजस्वी सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो रथियों में श्रेष्ठ शूरवीर हो। फिर पांडु के पुत्रों से अपने लिए भय क्यों देख रहे हो? मेरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत होकर युद्ध करेंगी। अतः सिंधुराज, तुम भय मत मानो। तुम्हारा भय निकल जाना चाहिए। टिप्पणी है, यद्यपि अब दुर्योधन के पास पूरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं नहीं रह गई थी, तथापि 11 भागों में विभक्त उन सेनाओं में से जो लोग शेष बचे थे, उन्हीं को लेकर यहाँ 11 अक्षौहिणी का उल्लेख किया गया है। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन के आश्वासन देने पर जयद्रथ उसके साथ रात्रि के समय द्रोणाचार्य के पास गया। महाराज, उस समय उसने द्रोणाचार्य के चरण छूकर विधि पूर्वक प्रणाम किया और पास बैठकर प्रणत भाव से इस प्रकार पूछा। दूर तक बाण चलाने में, लक्ष्य वेधने में, हाथी की फुर्ती में तथा अचूक निशाना मारने में मुझ में और अर्जुन में कितना अंतर है, यह पूज्य गुरुदेव मुझे बतावे। आचार्य, मैं अर्जुन की और अपनी विद्या विषय विशेषता को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। आप मुझे यथार्थ बात बताइए। द्रोण उवाच, द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारा और अर्जुन का आचार्यत्व मैंने समान रूप से ही किया है, तथापि संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति एवं अभ्यास और क्लेश सहन की दृष्टि से अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े है। वत्स, तो भी तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार भी अर्जुन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके भय से तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हो,
उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे अर्जुन पार नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम डरो मत, उत्साहपूर्वक युद्ध करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। महारथी वीर, अपने बाप दादाओं के मार्गों पर चलो। तुमने वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करके भली भांति अग्निहोत्र किया है, बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया है। तुम्हें तो मृत्यु का भय करना ही नहीं चाहिए। जो मंदभागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, रण क्षेत्र में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से जीते हुए परम उत्तम दिव्य लोकों में पहुंच जाओगे। कौरव पांडव, वृष्णिवंशी योद्धा, अन्य मनुष्य तथा पुत्र सहित मैं, ये सभी अस्थिर यानी नाशवान है, ऐसा चिंतन करो। बारी बारी से हम सभी लोग बलवान काल के हाथों मारे जाकर अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के साथ पर, परलोक में चले जाएंगे। तपस्वी लोग तपस्या करके जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर क्षत्रिय उन्हें अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। द्रोणाचार्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा जयद्रथ ने अर्जुन का भय छोड़ दिया और युद्ध करने का विचार किया। महाराज, तदनंतर आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। सिंहनाद के साथ साथ रणवाद्यों की भयंकर ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में जयद्रथ को आश्वासन विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। पंचसप्ततितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का अर्जुन को कौरवों के जयद्रथ की रक्षा विषयक उद्योग का समाचार बताना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सिंधुराज जयद्रथ को मार डालूंगा, यह तुमने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। मेरे साथ सलाह किए बिना ही तुमने यह बड़ा भारी भार उठा लिया। ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोकों के उपहास पात्र कैसे नहीं बनेंगे। मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे। वे शीघ्र ही वहां से लौटकर अभी अभी वहां का समाचार मुझे बता गए हैं। शक्तिशाली अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणवाद्यों के साथ साथ महान सिंहनाद किया गया था, जिसे कौरवों ने सुना था। उस शब्द से जयद्रथ सहित सभी धृतराष्ट्र पुत्र संत्रस्त हो उठे। वे यह सोचकर कि यह सिंहनाद अकारण नहीं हुआ है, सावधान हो गए। महाबाहो, फिर तो कौरवों के दल में भी बड़े जोर का कोलाहल मच गया। हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथ सेनाओं का भयंकर घोष सब ओर गूंजने लगा। वे यह समझकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए कि अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को अवश्य ही महान कष्ट हुआ होगा। अतः वे क्रोध करके रात में ही युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। कमल नयन, युद्ध के लिए तैयार होते होते उन कौरवों ने सदा सत्य बोलने वाले तुम्हारी जयद्रथ वध विषयक वह सच्ची प्रतिज्ञा सुनी। फिर तो दुर्योधन के मंत्री और स्वयं राजा जयद्रथ, ये सब के सब सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान भयभीत और उदास हो गए। तदनंतर सिंधु सौवीर देश का स्वामी जयद्रथ अत्यंत दुखी और दीन हो मंत्रियों सहित उठकर अपने शिविर में आया। उसने मंत्रणा के समय अपने लिए श्रेयस्कर सिद्ध होने वाले समस्त कार्यों के संबंध में मंत्रियों से परामर्श करके
राजसभा में आकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, मुझे अपने पुत्र का घातक समझकर अर्जुन कल सवेरे मुझ पर आक्रमण करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी सेना के बीच में मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। सव्यसाची अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। अतः आप लोग संग्राम में मेरी रक्षा करें। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन आप लोगों के सिर पर पैर रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। अतः इसके लिए आप आवश्यक व्यवस्था करें। कुरुनंदन, यदि आप युद्ध में मेरी रक्षा न कर सके तो मुझे आज्ञा दे। राजन, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जयद्रथ के ऐसा कहने पर दुर्योधन अपना सिर नीचे किए मन ही मन बहुत दुखी हो गया और तुम्हारी उस प्रतिज्ञा को सुनकर उसे बड़ी भारी चिंता हो गई। दुर्योधन को उद्विग्न चित्त देखकर सिंधुराज जयद्रथ ने व्यंग्य करते हुए कोमल वाणी में अपने हित की बात इस प्रकार कही, राजन, आपकी सेना में किसी भी ऐसे पराक्रमी धनुर्धर को नहीं देखता जो उस महायुद्ध में अपने अस्त्र द्वारा अर्जुन के अस्त्र का निवारण कर सके। श्री कृष्ण के साथ आकर गांडीव धनुष का संचालन करते हुए अर्जुन के सामने कौन खड़ा हो सकता है? साक्षात इंद्र भी तो उसका सामना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर पैदल अर्जुन ने महापराक्रमी भगवान महेश्वर के साथ भी युद्ध किया था। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथ की सहायता से हिरण्यपुरवासी सहस्रों दानवों का संहार कर डाला था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की अनुमति चाहता हूँ। अथवा यदि आप ठीक समझे तो पुत्र सहित वीर महामना द्रोणाचार्य के द्वारा मैं अपनी रक्षा का आश्वासन चाहता हूँ। अर्जुन, तब राजा दुर्योधन ने स्वयं ही आचार्य द्रोण से जयद्रथ की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की है। अतः उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है तथा रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय वीर वृषसेन, कृपाचार्य और मद्रराज शल्य, ये 6 महारथी उसके आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पार्श्व भाग में युद्ध दुर्मद सिंधुराज जयद्रथ खड़ा होगा और अन्यान्य वीर उसकी रक्षा करते रहेंगे। पार्थ, ये पूर्व निश्चित 6 महारथी धनुष्य, बाण, पराक्रम, प्राण शक्ति तथा मनोबल में अत्यंत असह्य माने गए हैं। इन 6 महारथियों को जीते बिना जयद्रथ को प्राप्त करना असंभव है। पुरुष सिंह, पहले तुम इन 6 महारथियों में एक एक के बल पराक्रम का विचार करो। फिर जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय इन्हें सुगमता से नहीं जीता जा सकता। अब मैं पुनः अपने हित का ध्यान रखते हुए कार्य की सिद्धि के लिए मंत्रज्ञ मंत्रियों और हितैषी सुहृदों के साथ सलाह करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। षट्सप्ततितमोऽध्यायः। अर्जुन के वीरोचित वचन। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन के जिन 6 महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है।
जयद्रथ के वध की इच्छा से मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मैंने इन सब के अस्त्रों को अपने अस्त्र से काट गिराया है। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते अपने से सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मधुसूदन, श्री कृष्ण, यदि साध्य रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वे देव, देवेश्वरगण, पितर, गंधर्व, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, यह पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों तथा जंगलों में निवास करने वाले प्राणी और संपूर्ण चराचर जीव भी सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा के लिए उद्यत हो जाए, तो भी मैं सत्य की शपथ खाकर और अपना धनुष छू कर कहता हूं कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखेंगे। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए जो महाधनुर्धर आचार्य द्रोण हैं, पहले उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। दुर्योधन आचार्य पर ही इस युद्ध रूपी द्यूत को आबद्ध यानी अवलंबित मानता है। अतः उसी की सेना के अग्रभाग का भेदन करके मैं सिंधुराज के पास जाऊंगा। जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के शिखरों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार कल युद्ध में अच्छी तरह तेज किए हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को चीर डालूंगा। यह आप देखेंगे। मेरे तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीरों से खून की धारा बह चलेगी। गांडीव धनुष्य से छूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के सहस्रों हाथी, घोड़े और मनुष्यों को शरीर और प्राणों से शून्य कर देंगे। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा रुद्र से मैंने जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में सब लोग देखेंगे। जयद्रथ के समस्त रक्षकों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र द्वारा काट डालूंगा। यह आप देखेंगे। केशव, कल के युद्ध में आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे बाणों के वेग से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ गए हैं। कल मैं मांस भोजी प्राणियों को तृप्त कर दूंगा, शत्रु सैनिकों को मार भगाऊंगा, सुहृदों को आनंद प्रदान करूंगा और सिंधुराज जयद्रथ को मत डालूंगा। सिंधुराज जयद्रथ पापपूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। उसने बहुत से अपराध किए हैं। वह एक दुष्ट संबंधी संबंधी है। अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर अपने सुजनों को शोक में निमग्न कर देगा। सदा सब प्रकार से दूध भात खाने वाले पापाचारी जयद्रथ को रणांगण में आप राजाओं सहित मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण हुआ देखेंगे। श्री कृष्ण, मैं कल सवेरे सवेरे ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रण क्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा। नरश्रेष्ठ ऋषिकेश, जहां गांडीव जैसा दिव्य धनुष्य है, मैं योद्धा हूं और आप सारथी है, वहां मैं किसको किसको नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध स्थल में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो। ऋषिकेश, आप यह जानते हुए भी क्यों मेरी निंदा करते हैं। जनार्दन, जैसे चंद्रमा में काला चिन्ह स्थिर है, जैसे समुद्र में जल की सत्ता सुनिश्चित है, उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझे। प्रभु, आप मेरे अस्त्रों का अनादर न करें, मेरे इस सुदृढ़ धनुष्य की अवहेलना न करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार न करे और अपने इस सखा धनंजय का अपमान न करे। मैं संग्राम में इस प्रकार चलूंगा जिससे कोई मुझे जीत न सके।
वरम मैं ही विजयी हूँ। इस सत्य के प्रभाव से आप रणक्षेत्र में जयद्रथ को मारा गया ही समझे। जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, उसी प्रकार जहां आप नारायण विद्यमान हैं, वहां विजय भी अटल है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने गर्जना करते हुए इस प्रकार उपर्युक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियंता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोचकर इस प्रकार आदेश किया। श्री कृष्ण, आप ऐसा प्रबंध कर ले कि कल सवेरे होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों पर महान कार्यभार आ पड़ा है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। नाना प्रकार के अशुभ सूचक उत्पात, कौरव सेना में भय और श्री कृष्ण का अपनी बहिन सुभद्रा को आश्वासन देना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुख और शोक से पीड़ित हुए श्री कृष्ण और अर्जुन सर्पों के समान लंबी सांस खींच रहे थे। उन दोनों को उस रात में नींद नहीं आई। नर और नारायण को कुपित जान इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित हो चिंता करने लगे। यह क्या होने वाला है? रुक्ष, भय सूचक एवं दारुण वायु बहने लगी। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्य मंडल में कबंध युक्त घेरा देखा गया। बिना वर्षा के ही वज्र गिरने लगे। आकाश में बिजली की चमक के साथ भयंकर गर्जना होने लगी। पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी कांपने लगी। महाराज, ग्राहों के निवास स्थान समुद्रों में ज्वार आ गया। समुद्रगामिनी नदियां उल्टी धारा में बहकर अपने उद्गम की ओर जाने लगी। मांसभक्षी प्राणियों के आनंद और यमराज के राज्य की वृद्धि के लिए रथ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों के नीचे ऊपर के ओष्ठ फड़कने लगे। भरत श्रेष्ठ, हाथी, घोड़े आदि वाहन मलमूत्र करने और रोने लगे। उन सब भयंकर एवं रोमांचकारी उत्पातों को देखकर और महाबली सव्यसाची अर्जुन की उस भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर आपके सभी सैनिक व्यथित हो उठे। इधर इंद्र कुमार महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप पुत्रवधू उत्तरा सहित अपने बहिन सुभद्रा को धीरज बंधाइए। उत्तरा और उसकी सखियों का शोक दूर कीजिए। प्रभो, शांतिपूर्ण, सत्य और युक्ति युक्त वचनों द्वारा इन सब को आश्वासन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई अपनी दुखिया बहिन को आश्वासन देने लगे। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, वृष्णि नंदिनी, तुम और पुत्रवधू उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक न करो। भीरु, काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी ही अवस्था कर देता है। तुम्हारा यह पुत्र उत्तम कुल में उत्पन्न, धीर, वीर और विशेषतः क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक न करो। यह सौभाग्य की बात है कि पिता के तुल्य पराक्रमी, धीर, महारथी अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करके उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा करते हैं। वह बहुत से शत्रुओं को जीत कर और बहुतों को मृत्यु के लोक में भेजकर पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले उन अक्षय लोकों में गया है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तपस्या,
ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा साधु पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं, वह गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है। सुभद्रे, तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो। तुम पुत्र के लिए शोक न करो, वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। वरारोहे, बालक की हत्या करने वाला वह पाप कर्मा पापी सिंधुराज जयद्रथ रात बीतने पर प्रातः काल होते ही अपने सुहृदों और बंधु बांधवों सहित इस अपराध का फल पाएगा। वह अमरावतीपुरी में जाकर छिप जाए तो भी अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं होगा। तुम कल ही सुनोगी कि रण क्षेत्र में जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया है और वह समंत पंचक क्षेत्र से बाहर जा गिरा है। अतः शोक त्याग दो और रोना बंद करो। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग और इस संसार के दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। सुंदरी, चौड़ी छाती और विशाल भुजाओं से सुशोभित, युद्ध से पीछे न हटने वाला तथा शत्रु पक्ष के रथियों पर विजय पाने वाला तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोक में गया है। तुम चिंता छोड़ो। बलवान शूरवीर और महारथी अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृकुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए सहस्रों शत्रुओं को मार कर मरा है। रानी बहन, अधिक चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अपने कुल को आनंदित करने वाली क्षत्रिय कन्ये, कल अत्यंत प्रिय समाचार सुनकर शोक रहित हो जाओ। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, वह उसी रूप में पूर्ण होगी। उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह कभी निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और असुर भी रण क्षेत्र में आए हुए सिंधुराज जयद्रथ की सहायता के लिए आ जाएं, तो भी वह कल उन सहायकों के साथ ही जीवन से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा को श्री कृष्ण का आश्वासन विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। अष्ट सप्ततितमोऽध्यायः। सुभद्रा का विलाप और श्री कृष्ण का सबको आश्वासन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महात्मा केशव का यह कथन सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल और अत्यंत दुखित हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी। हा पुत्र, हा बेटा अभिमन्यु, तुम मुझ अभागिनी के गर्भ में आकर क्रमशः पिता के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध में मारे कैसे गए? वत्स, नील कमल के समान श्याम सुंदर दंत पंक्तियों से सुशोभित मनोहर नेत्रों वाला तुम्हारा मुख आज युद्ध की धूल से आच्छादित होकर कैसा दिखाई देता होगा। बेटा, तुम शूरवीर थे, युद्ध से कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। मस्तक, ग्रीवा, बाहु और कंधे आदि तुम्हारे सभी अंग सुंदर थे। छाती चौड़ी थी, उदर एवं नाभि देश नीचा था। समस्त अंग मनोहर और हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण इंद्रिया, विशेषतः नेत्र बड़े सुंदर थे तथा तुम्हारे सारे अंग शस्त्र जनित आघात से व्याप्त थे। इस दशा में तुम धरती पर पड़े होगे और निश्चय ही समस्त प्राणी उदय होते हुए चंद्रमा के समान तुम्हें देख रहे होंगे। हाय, पहले जिसके शयन करने के लिए बहुमूल्य बिछानों से ढकी हुई शैया बिछाई जाती थी, वही बेटा अभिमन्यु सुख भोगने के योग्य होकर भी आज बाण विद्ध शरीर से भूतल पर कैसे सो रहा होगा। जिस महाबाहु वीर के पास पहले सुंदरी स्त्रियां बैठा करती थी,
वही आज युद्ध भूमि में पड़ा होगा और उसके आसपास सियारिनें बैठी होंगी। यह सब कैसे संभव हुआ? पहले हर्ष में भरे हुए सूत, मागध और वंदीजन जिसकी स्तुति किया करते थे, उसी की आज विकट गर्जना करते हुए भयंकर मांसभक्षी जंतुओं के समुदाय उपासना करते होंगे। शक्तिशाली पुत्र, तुम्हारे रक्षक पांडवों, वृष्णिवीरों तथा पांचाल वीरों के होते हुए भी तुम्हें अनाथ की भांति किसने मारा? बेटा, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है, इनकी प्यास नहीं बुझी। अनघ, कितनी मंदभागिनी हूँ, निश्चय ही आज मैं यमलोक को चली जाऊंगी। वत्स, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर केश प्रांत, मनोहर वाक्य और उत्तम सुगंध से युक्त तुम्हारा घाव रहित सुंदर मुख मैं फिर कब देख पाऊंगी? भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को धिक्कार है, वृष्णिवंशी वीरों के पराक्रम को धिक्कार है तथा पांचालों के बल को भी धिक्कार है। केकय, चेदी तथा मत्स्य देश के वीरों और सृंजय वंशी क्षत्रियों को भी धिक्कार है, जो युद्ध में गए हुए तुम जैसे वीर की रक्षा न कर सके। अभिमन्यु को न देखने के कारण मेरे नेत्र शोक से व्याकुल हो रहे हैं। आज मुझे सारी पृथ्वी सूनी एवं कांतिहीन सी दिखाई देती है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी वीर पुत्र अभिमन्यु को आज मैं धरती पर पड़ा हुआ कैसे देख सकूंगी? बेटा, आओ, आओ, तुम्हें प्यास लगी होगी। तुम्हें देखने के लिए प्यासी हुई मुझ अभागिनी माता की गोद में बैठकर मेरे दूध से भरे हुए इन स्तनों को शीघ्र पी लो। हाँ वीर, तुम सपने में मिले हुए धन की भांति मुझे दिखाई दिए और नष्ट हो गए। अहो, यह मनुष्य जीवन पीने पानी के बुलबुले के समान चंचल एवं अनित्य है। बेटा, तुम्हारी यह तरुणी पत्नी तुम्हारे विरह शोक में डूबी हुई है। जिसका बछड़ा खो गया हो, उस गाय की भांति व्याकुल है। मैं इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? यह उत्तरा जाति से उत्तम, सुशीला, प्रिय भाषिणी, यशस्विनी तथा मेरी प्यारी बहू है। यह सुकुमारी है। इसके नेत्र बड़े बड़े और मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर है। इसके अंग नूतन पल्लवों के समान कृश है। यह मतवाले हाथी के समान मंद गति से चलने वाली है। इसके ओठ बि- बिंब फल के समान लाल है। बेटा अभिमन्यु, तुम मेरी इस बहू को धीरे धीरे हृदय से लगाकर आनंदित करो। अहो वत्स, जब पुत्र के होने का फल मिलने का समय आया है, तब तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए भी तरसती हुई छोड़कर असमय में ही चल बसे। निश्चय ही काल की गति बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत दुर्बोध है, जिसके अधीन होकर तुम श्री कृष्ण जैसे संरक्षक के रहते हुए संग्राम भूमि में अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञकर्ता, दानी, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्यतिथि पुण्य तीर्थों में नहाने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवा परायण और सहस्रों की संख्या में दक्षिणा देने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। संग्राम में युद्ध तत्पर हो, कभी पीछे पैर न हटाने वाले और शत्रुओं को मारकर मरने वाले शूर वीरों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। सहस्र गोदान करने वाले, यज्ञों के लिए दान देने वाले तथा मन के अनुरूप सब सामग्रियों सहित निवास स्थान प्रदान करने वाले पुरुषों को जो शुभ गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले।
जो शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के लिए निधि स्थापित करते हैं तथा किसी भी प्राणी को दंड नहीं देते, उन्हें जिस गति की प्राप्ति होती है, बेटा, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस गति को पाते हैं और पतिव्रता स्त्रियों को जिस गति की प्राप्ति प्राप्ति होती है, बेटा, वही गति तुम्हें भी सुलभ हो। पुत्र, सदाचार के पालन से राजाओं को तथा सुरक्षित पुण्य के प्रभाव से पवित्र हुए चारों आश्रमों के लोगों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, दीनों पर दया करने वाले, उत्तम वस्तुओं को घर में बांटकर उपयोग में लाने लेने वाले तथा चुगली से दूर रहने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है, वही गति तुम्हें भी मिले। वत्स, व्रतपरायण, धर्मशील, गुरुसेवक एवं अतिथि को निराश न लौटाने वाले लोगों को जिस गति की प्राप्ति होती है, वह तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, जो लोग भारी से भारी कठिनाइयों में और संकटों में पड़ने पर तथा शोकाग्नि से दग्ध होने पर भी धैर्य धारण करके अपने आप को स्थिर रखते हैं, उन्हें मिलने वाली गति को तुम भी प्राप्त करो। जो सदा इस जगत में माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हैं, उनकी जैसी गति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। पुत्र, ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास करते हुए पराई स्त्रियों से सदा दूर रहने वाले मनीषी पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। जो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं तथा जो किसी के मर्म स्थान को वाणी द्वारा चोट नहीं पहुंचाते एवं सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं, उनकी जो गति होती है, उसी को तुम भी प्राप्त करो। पुत्र, जो मद्य और मांस का सेवन नहीं करते, मद, दंभ और असत्य से अलग रहते और दूसरों को संताप नहीं देते हैं, उन्हें मिलने वाली सद्गति तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, लज्जाशील, ज्ञान से परितृप्त, जितेंद्रिय, श्रेष्ठ पुरुष जिस गति को पाते हैं, उसी को तुम भी प्राप्त करो। इस प्रकार उत्तरा सहित विलाप करती हुई दीन दुखी एवं शोक से दुर्बल सुभद्रा के पास उस समय द्रौपदी भी आ पहुंची। राजन, वे सब के सब अत्यंत दुखी हो इच्छानुसार रोती और विलाप करती हुई पगली सी हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो उन सब को होश में लाने के लिए उपचार करने लगे। उन्होंने अपनी दुखिनी बहन सुभद्रा पर जल छिड़क कर नाना प्रकार के हितकर वचन कहते हुए उसे आश्वासन दिया। पुत्र शोक से मर्माहत हो वह रोती हुई कांप रही थी और अचेत सी हो गई थी। उस अवस्था में भगवान ने उससे कहा, सुभद्रे, तुम पुत्र के लिए शोक न करो। द्रुपद कुमारी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। वह क्षत्रिय शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ है। सुमुखी, हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे कुल में और भी जितने पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले ही आज जैसा पराक्रम किया है, उसे हम और हमारे सुहृद भी कार्य रूप में परिणत करें। इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रौपदी को आश्वासन देकर शत्रुदमन महाबाहु श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के ही पास चले आए। राजन, तदनंतर श्री कृष्ण राजाओं, बंधुजनों तथा अर्जुन से अनुमति ले अंतःपुर में गए और वे राजा लोग भी अपने अपने शिविर में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत
द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा विलाप विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।